पंकज जी को बधाई दे रहा हूँ। पंकज जी कितने प्यार से ये खूबसूरत ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद है कि हम आज इन ऊंचाइयों पर हैं कि अपनी गज़लों को, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को, अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं महिता इवेंट से ताल्लुक़ रखता हूं और इस इवेंट को कारगर बनाने में हमारे साथ में ओमेक्स चौक मॉल ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। वो भी एक ऑर्गेनाइज़र है हमारे साथ में। हम शुक्रिया अदा करते हैं मसक्कली गोल्ड ज्वेलरी एग्जीबिशन, इक्योरा स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कार इन्फो, रॉयल क्रेस्ट, पनाश इवेंट्स और हमारे सभी सहयोगियों साथियों का। दिल्ली की जनता काफ़ी सारे इवेंट्स आजकल देख रही है। इस इवेंट की खास बात यह है कि गज़लों से रिलेटेड इवेंट है। आपको असली मौसीकी, असली संगीत सुनने को मिलेगा। हमारी खुशकिस्मती है श्री अनूप जलोटा साहब, हमारे नायाब तोहफे, हमारे भारत की एक धरोहर श्री सुदीप बैनर्जी साहब और राइजिंग स्टार, उभरते हुए कलाकार, बेहद अमेजिंग कलाकार हैं, बहुत ही उम्दा गाते हैं, श्री दिवाकर मीना जी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में कार्यक्रम लाइव हो जाएगा। ऑलरेडी लाइव परफॉर्मेंसेस शुरू हो चुकी हैं और दिल्ली की जनता से यही निवेदन है कि इसी तरीके के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहें, प्रोत्साहित करते रहें, टिकट खरीदते रहें, आते रहें। हमारी कोशिश ये रहेगी हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे इवेंट को आप लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सभी लोग, माशरे के, समाज के सभी लोगों को इससे बेनिफिट हो। सर मेरा नाम सुदीप बैनर्जी है, मैं बम्बई से आया हूँ और आज की इस शाम, गज़ल की शाम, जश्न चांदनी चौक जो कि पहली बार हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुशकिस्मत हूँ जो इस बड़े महोत्सव में मुझे आज गाने के लिए बुलाया गया है। ओमेक्स चौक मॉल में ये पहली बार हो रहा है कि गज़लों की शाम है और मैं, मेरे दोस्त दिवाकर और हमारे परम मित्र अनूप जलोटा जी, हम तीनों आए हैं इस गज़ल की महफ़िल के लिए और उम्मीद है बहुत अच्छी शाम गुजरेगी। सर, युवा जो है आज की गज़लों से दूर जा रहे हैं। जगदीश जगजीत सिंह के जो जिस हिसाब से उन्होंने गज़लों का एक मुकाम बनाया था जी, लेकिन वो देखने को मिल रहा है कि आज की डेट में युवा पीढ़ी जो गज़लों की तरफ नहीं जा रही है। नहीं, गज़लों की तरफ आ रही है, बल्कि मैं कहूँगा कि अभी पिछले 2 साल में गज़लों का मार्केट बहुत अच्छा हो गया है और युवा पीढ़ी ख़ास तौर से गज़ल की तरफ आ रही है क्योंकि फ़िल्म म्यूज़िक बहुत ख़राब हो चुका है और उनको कुछ सुनने को नहीं मिल रहा। अगर आप रोमांटिक म्यूज़िक सुनना चाहें तो या तो आप पुराने गाने सुनते हैं या आप गज़लों की तरफ आते हैं या सूफ़ी म्यूज़िक की तरफ आते हैं। तो गज़लों का चलन दोबारा आया है, लेकिन हाँ, एक नए सिरे से आया है। नई शायरी है, नई मौसीकी है, नया स्टाइल है, थोड़ा मॉडर्न है, जिससे यंग लोग उस पर और प्रभावित हो। सर, दिल्ली के दिन चांदनी चौक में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि दिल्ली के चांदनी चौक में, जो कि गज़लों का सबसे बड़ा मोहल्ला है, ये वही मोहल्ला है जहाँ से मिर्ज़ा गालिब, दाग दहलवी, ज़ौक़, मीर, मोमिन सब यहीं से आए हैं, बहादुर शाह ज़फ़र यहीं से आए हैं और मैं तो बचपन से इन गलियों की छान रहा हूँ और उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद के पुरानी दुकानों में जाके किताबें ख़रीदता था। तो आज मेरा ये बड़ा बचपन का सपना था कि मैं दिल्ली में चांदनी चौक में गज़ल का प्रोग्राम करूँ। तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हर साल यहाँ पे ये एक सालाना जलसा बन जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम दिवाकर मीना है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव पेंची से बिलोंग करता हूं। प्रेजेंटली जयपुर राजस्थान में आजकल रह रहा हूं। अच्छा, ये गज़लों से जो आज की युवा पीढ़ी दूर की जा रही है क्या? देखिए, मेरा ऐसा मानना नहीं है क्योंकि मैं खुद भी यंग हूं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ पोइट्री का थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही है युवा पीढ़ी को। अगर मौसीकी को समझे, वो इसमें डीप अगर समझे तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इतना आजकल लोग समझते नहीं है पोइट्री को। तो गज़लों को समझने के लिए पोइट्री को समझना ज़रूरी है, तो वो धीरे धीरे आएगा। आज के प्रोग्राम से क्या संदेश मतलब जाने वाला है इस देश में? देखिए, सबसे पहली चीज़, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं दिल्ली में परफॉर्म कर रहा हूँ और ऐसी जगह परफॉर्म कर रहा हूँ जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक है। ये कोशिश गज़ल को आगे ले जाने की अगर महिता इवेंट्स कर रहे हैं तो मैं उसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ और संदेश ये जाएगा कि अभी भी गज़ल गायकी ज़िंदा है और पूरी कोशिश लोग कर रहे हैं, बस लोगों तक पहुँचने की ज़रूरत है। ठीक, आपकी जर्नी के बारे में बात करें तो कब से आप गज़लों में आए? देखिए, मैं 2014 से मैं गा तो बचपन से ही रहा हूँ, लेकिन मुझे एक्चुअल मीनिंग जो समझ में आया वो 2014 से, जब मेरी उम्र 16 साल थी और मैंने तब से म्यूज़िक सीखना शुरू किया। मुझे गज़ल गाना सुनना बहुत पसंद है और भगवान की कृपा है। आपकी गज़ल वगैरह सुना दो। कोई आपके पसंदीदा गज़ल गायक कौन रहे? देखिए, मेरे गुलाम अली साहब बहुत पसंदीदा सिंगर्स में से हैं और मैं राजस्थान से आया हूँ अभी, तो मैं आपको वहाँ का एक छोटा सा मांड
केसरिया बालमा आवोनी पधारो म्हारे देश। थैंक यू। ऐसी गुलाबी सर्दी और गजलों की शाम, खुदा का कहर है। बैक बहुत सौभाग्यशाली हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इस मंच पर अपना संगीत प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। रंग रंगीलो रस भरो मारो प्यारो राजस था। लंबी सांस के लिए मैं योग नहीं करता, सिर्फ अनूप जी को कॉपी करते हैं। केसरिया बालमा आवोनी पधारो म्हारे देश। पधारो म्हारे देश। पधारो म्हारे देश। पधारो म्हारे देश जी। केसरिया पधारो म्हारे देश। बालमा कट ही जाएगी, कट ही जाएगी, कट ही जाएगी ये जालिम जिंदगी। हंसते हंसते रोते रोते इश्क में हंसते हंसते रोते रोते इश्क में काश के दिल दो तो होते इश्क में। ये बाबा रामदेव के प्राणायाम का कमाल है।
आदमी बाबा रामदेव के प्राणायाम किया करता था, बड़ी अच्छी सेहत हो गई उसकी। 105 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हुई। ऊपर पहुंचा तो ऊपर स्वर्ग के दरवाजे पर एक बड़ी खूबसूरत अप्सरा ने उसको एक वेलकम ड्रिंक देके उसका स्वागत किया। वेलकम टू स्वर्ग। बड़ा खुश हो गया, हुआ क्या वेलकम हुआ। और आगे गया, एक और अप्सरा आई, उसने आके एक गुलाब के फूलों की माला उसके गले में डाली, वेलकम टू स्वर्ग। तबीयत खुश हो गई उसकी। और आगे गया, एक और अप्सरा आई, उसने आके एक आइटम डांस करके दिखाया, वेलकम टू स्वर्ग। वो मनी मन सोचने लगा कि ये बाबा रामदेव के चक्कर में मैं लेट हो गया है। तो अगर आप लोग प्राणायाम कर रहे हैं तो ये नुकसान होने वाला है। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ये तो हम लोग सब मिलके गा सकते हैं। तैयार हो जाइए, एक लाइन में गाता हूं, उसे आप दोहराएं। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। बहुत अच्छा गाते हैं आप लोग, क्या बात। एक बार और। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। मस्जिद के बीच में। और एक चीज मैं मिस कर गया था, यहाँ एक गौरी शंकर मंदिर भी है। तो ये आशीर्वाद हम सभी लोगों पे बरसता रहेगा। मेरी गुजारिश है इक्योरा जो हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उनसे कि वो कृपया मंच पर आए, और साथ ही टीम मसक्कली, ये नाम ही अपने आप में एक बहुत जबरदस्त चूज किया है, मसक्कली। इनकी गोल्ड ज्वेलरी एग्जीबिशन को भी जरूर सभी हाजिरीन से मेरी दरख्वास्त है, देखने जरूर जाइएगा आप लोग। तो टीम मसक्कली आप भी आए, इक्योरा आप भी आए, यहाँ म्यूजिशियंस को, सुदीप जी को, सभी को नवाजें, इनका तहे दिल से इस्तकबाल करें, और आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट ही हमारे जोश को जिंदा रखेगी। Survi Jain, Anjali Jain, please come up on the stage. So ladies and gentlemen, this is the team Masakkali. Thank you so very much for your love. भजनों के सम्राट, हर दिल अजीज श्री अनूप जलोटा अब आपको इन लहरों में, गजलों के समंदर में डुबकी लगवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। थोड़ा सा सेटअप चेंज होता है बिकॉज वी हैव गॉट 3 आर्टिस्ट विद अस। तो आप तब तक ताली एक बार बजा दें क्योंकि भजन सम्राट, गजल सम्राट श्री अनूप जलोटा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आपका प्यार, आपका स्नेह, ओमेक्स चौक मॉल के लिए भी एक बार जरूर जोरदार तालियां। इतना खूबसूरत वेन्यू। और आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के जितने भी मॉल्स हैं उन सब में सबसे बड़ा फूड कोर्ट दावतपुर के नाम से 2nd फ्लोर पे है। इसका लुत्फ आप आज भी उठा सकते हैं और आज के बाद भी उठा सकते हैं, लेकिन उठाइएगा जरूर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं कि खूब निभेगी हम दोनों में, मेरे जैसा तू भी तो है, थोड़ा झूठा मैं भी ठहरा और थोड़ा झूठा तू भी तो है।
Greetings to all the prestigious rulers of India. कि इतनी अच्छी उन्होंने ये क्रिएटिविटी प्रस्तुत की आज यहाँ। इतना खुले आसमान के नीचे हम लोग गज़लें गा रहे हैं। मैं तो आज सुनाऊंगा, चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। बहुत खूबसूरत महफिल है और हमें आज का जो यूथ है, यंगर जनरेशन है, उनको गज़ल की ओर वापस लाना है। अच्छी पोइट्री सुनाएंगे तो सब वापस आएंगे। हमारे साथ संजय जी भी खड़े हैं। संजय जी यहाँ पर लव कुश रामायण जो आप जानते हैं उसका पूरा आयोजन करते हैं, जिसको प्रधानमंत्री भी देखने आते हैं। तो ऐसे ऐसे आयोजक जब अपना काम यहाँ करते हैं तो फिर जनता तो आएगी, सुर मुड़ेगी। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि गज़लों की ओर भी उसी तरह लोग आकर्षित हो जाएंगे। सर चांदनी चौक सर बहुत ऐसा प्राचीन जगह है जहाँ पे बड़े बड़े गज़ल गायक और बड़े बड़े शायर यहाँ से निकले हैं। हाँ हाँ, तो ये कैसा पल लगा? देखिए यहाँ पर ये जो मॉल बन गया है ये बहुत अच्छा हुआ है और इसके कारण यहाँ बहुत सी एक्टिविटीज़ होंगी जो पहले नहीं होती थी, मुझे विश्वास। ठीक है सर, ठीक है जी। यहाँ पर आज क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जैसी जनरेशन बहुत भाग्यशाली है कि हम इन युग पुरुष को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनसे हम सीख ले रहे हैं, इंस्पिरेशन ले रहे हैं। क्योंकि हमसे पहले वाली जनरेशन और हमारे बाद वाली जनरेशन, देखिए फ़र्क सिर्फ ये है कि हम इतने नवाजे गए हैं ऊपर से। और जहाँ तक बात सम्राट आपने यूज़ किया वर्ड, तो ये सिर्फ और सिर्फ भजन तक सीमित नहीं रह जाता, ये गज़ल के भी सम्राट हैं। आप इस चीज़ की गहराई को ज़रा देखिएगा। आज जो महफिल में जो इबादत होगी गज़लों के ज़रिए, जो अनूप जी हम सब लोगों को इस खुले आसमान के नीचे चांद की अंगड़ाइयों में, गुलाबी सर्दी में और एक ऐसे वेन्यू के बीच में जो लाल किले, जामा मस्जिद और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच में हम खड़े हुए हैं, हम दिल्ली के दिल की धड़कन के ऊपर। तो ये हमारी खुशकिस्मती है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सम्राट तो सम्राट हैं, अब आप आनंद लें उसका। और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। पंकज जी ऐसे आयोजन करें और अनूप जी उसमें मुख्य अतिथि पधारें, देश भर में ऐसे आयोजन हो तो कैसा देखते हैं आप? बहुत बढ़िया देखते हैं। मैंने पहले ही बोला कि हमारा सौभाग्य है, ठीक है ना। जैसे जैसे हमें अनूप सर का आशीर्वाद मिलता जाएगा, इनके पद चिन्हों को हम फॉलो करते रहेंगे और इनके आशीर्वाद की जो खुशबू है उसे पूरे हिंदुस्तान, क्या पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हम बिखेरेंगे। बस इनका आशीर्वाद मिलता रहे, इनका हमारे को मार्गदर्शन मिलता रहे और पूरे हिंदुस्तान में हम इस तरीके के गज़लों के इवेंट को प्रमोट करेंगे। मेरा नाम आकाश वर्मा है। कहाँ से आया? मैं दिल्ली से हूँ। सर कैसा रहा प्रोग्राम आज? बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करा है माहिता इवेंट्स के पंकज वर्मा जी ने, और जो सुदीप बनर्जी जी और अनूप जलोटा जी ने, दोनों ने बहुत ही सुंदर गज़लों से लोगों को एंटरटेन करा है। और ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू हम इंडिया के कल्चर को पूरे नेशन में फैला रहे हैं, जिसकी अभी हमारे देश को बहुत सख्त आवश्यकता है। आप एक युवा हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी को आप जैसे आपको क्या मैसेज आएगा इस प्रोग्राम से, क्योंकि अब सब युवा पीढ़ी जो गज़लों की जो गायकी क्लासिकल सिंगल है उससे दूर जाती जा रही है।
मेरा खुद का भी ये पर्सनल ओपिनियन है कि जो युवा पीढ़ी है उनको उर्दू के जो कुछ शब्द हैं, जो उर्दू लैंग्वेज जो पहले गुलजार साहब यूज़ करा करते थे अपने गानों में, आज के दौर में वो जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं सब इनफैक्ट यंग जनरेशन को भी प्रार्थना करूँगा कि वो ऐसे प्रोग्राम्स में आएँ, देखें और अपना मनोरंजन करें और देखें एक्चुअली में हमारे देश का कल्चर है क्या। हाँ जी।